इंडिया पाक इसराइल, व्हाट इज हैपनिंग यार? ये इंडिया पाक और इसराइल में क्या चल रहा है? इट इज कॉल्ड अ ग्रेट गेम। ये ग्रेट गेम क्या? क्योंकि पाकिस्तान साहब जरा हमें धमकी दे रहा है। पाकिस्तान से धमकियां आ रही कि पाकिस्तान की मिलिट्री इज गोइंग टू टेक बिग मिलिट्री डिसीजंस, बड़े मिलिट्री के फैसले किए जाएंगे। अबे घंटा ढल लगता मैं तुमसे और तुम्हारी मिलिट्री से और तुम्हारे फैसलों से। अबे ऐसी तैसी करा, हु द हेल इज बॉदर्ड अबाउट यू? और ये जो तुम्हारा मुल्ला मुनीर कह रहा बम चला दूंगा, बम चला दूंगा, उसको बोल तेरी कुर्सी के नीचे आग लगी, पहले उसको बचा, बम बाद में चलाएगा। मैं आपको पाकिस्तान की हालत बता रहा हूं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद मेमोरेंडम के चिथड़े उड़ गए। वो चिथड़े इतने छोटे छोटे हैं जैसे वातावरण में धूल के कण होते हैं ना, जो हमें आंख से नहीं दिखते, उससे छोटे छोटे चिथड़े उड़ गए। और पाकिस्तान का उम्मत मुसलमान के फराइज घंटा, मतलब इट इज ब्लोन टू सिमिद्रेंस। But these guys don't know what to do because China doesn't trust them. अमेरिका डजंट नीड। पिछले एक महीने से ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट्स वेरी बैड न्यूज फॉर आई लव इट दो। भारत ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। इनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में, इनकी मिलिट्री शैम्बल्स में। बलोचिस्तान, केपीके, सिराई की बेल्ट, एवरीवेयर पीओजे के गेटिंग इट। पीओजे के में बहुत बड़ा पंगा हो रहा है 15 तारीख को। कितने दिन है 15 तारीख को? फिर 27 का इलेक्शन बाइकआउट हो रहा है। सो दे आर इन बिग 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 ट्रबल। सो एंड एवरीथिंग इज फॉलोइंग टू मुल्ला मुनीर। तूने किया क्या? व्हाट हैव यू डन? मुल्ला मुनीर डजंट नो व्हाट टू डू। अब ये क्या कर रहे हैं? ये इन्होंने 2-3 तरीके किए। पहला इनका चाल था कि जो ये चाइना इशाकडार पीछे गया था, वहां इसने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की। उसमें लिखा जी जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी है वो आगे चाइना जाता। चाइना इज अ काइंड ऑफ अ राइपेरियन स्टेट डाउन द बेल्ट। अब चाइना को पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है और हमें चाइना की हूल दी जा रही है। अरे भाई हमारा साथ चाइना नहीं तो हम देख लेंगे तुम्हें। अबे घंटा फर्क पड़ता तुम्हारे और तुम्हारे चाइना का। चाइना से डरता क्या? चाइना को हमने उनकी औकात गलवान में समझा दी थी। उसके बाद चीनी बड़े सेट चल रहे हैं और चीनी डरपोकों का कौम है। चीनी लड़ नहीं सकते। वियतनाम में लड़े थे, वाट लगी थी। चाइना में पूछो, वो आया टाइफून, वाट लगी पड़ी है चाइना में। दे नीड $100 बिलियन टू गिव अ स्टिमुलस टू देयर इकोनॉमी। ये तो चाइना की हालत है। किस चाइना से डरा रही हो? और हमें चाइना आएगा जी। दूसरा डर, यार वो ना वो मुल्ला मुनीर ना कभी भी न्यूक्लियर बटन दबा देगा। मैं तो कल कहा था, मैं कहा दबा दे, हमारा एक शहर जाएगा, हम जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बट बेटा तुम्हारे पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट हम अपने हाथ से लिखेंगे। आदमी तो दूर की बात है, कुत्ते का बच्चा भी पैदा नहीं होगा, वहां सब खत्म हो जाएगा। विल राइट द एक्सपायरी डेट ऑफ पाकिस्तान विद आवर ओन हैंड्स। ट्राई इट, ट्राई मी, ट्राई इट। अब जवाब देंगे तुम्हें। तो इसलिए वो बम बम ना, ये अपनी अम्मा और अपनी खाला को समझाना, न्यूक्लियर बम ये चलाने की। हमारे पास हाइड्रोजन बम है, विल मेल्ट होल पाकिस्तान, विल गॉड डैम मेल्ट होल पाकिस्तान। मतलब तुम जाके डॉल्फिनों का बलात्कार करते हो, कुत्ता बिल्ली और बकरी तुम्हारे यहाँ सेफ नहीं, और हमें न्यूक्लियर बम की धमकी देते। हैव यू लॉस्ट योर हेड? ये दूसरा चीज है। बट इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स ये जितना भी रेटोरिक है, फिर ये सऊदियों के पास जाते हैं, सर इंडिया को बोलो हम पे अटैक ना करें। फिर कतरियों के पास जाते, सर मोदी जी को बोलो हम पे अटैक ना करें। क्यों भाई? क्योंकि इनकी लगी पड़ी है, ठक हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि किसी ने इनको समझा दिया। कहते जो मोदी है ना, मोदी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मोदी हैज ऑलवेज अ प्लान। मोदी गेव अ सरप्राइज। और अमित शाह और मोदी कुछ बड़ा सोच रहे पाकिस्तान को लेके। इन्हें पूरा यकीन है जो पीओजे के में हो रहा है वो भारत करा। देखो हम ऐसा कोई तो कराते नहीं, बाकी जो होता है प्रभु की इच्छा। हम तो बड़े प्रभु के असीम भक्त। अगर प्रभु ने कुछ किया तो किया, हम थोड़ी ना रोकेंगे उनकी इच्छा को। आप या मैं कौन होते उनकी इच्छा को रोकने वाले? भाई प्रभु ने जो किया किया। अब हाँ, बट वी वांट लैंड बट नॉट लाइबिलिटी, ये भी क्लियर कर दो। तो इन्हें डर लग रहा, तो इनकी कुछ मुझे लगता है इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि भारत अटैक कर सकता है। ये भारत ने अगर अटैक किया, इकोनॉमी भी गई, मिलिट्री भी गई, कोई पैसे देने वाला, अमेरिका का तो इंटरेस्ट नहीं, चाइना छोड़ो, अफगानी वोट ठोकेंगे। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आता है, हमारा डीएनए में पाकिस्तान को चुल मचती है। हाफ मौलाना शहबाज की ठक हो जाती है, अब फुल मौलाना की तो परमानेंट ही रहती है। अब ये वाला नया मसला आ गया, तो ये कह रहे जी पहले चाइना से डरा, फिर वहां हाथ पैर जोड़ रहे। पाकिस्तान का मीडिया साहब इसे कहता है द बिग गेम। व्हाट इज दिस बिग गेम? बिग गेम कहता है कि ये खित्ता, ये गेम अब बड़ा हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का मसला नहीं रह गया इसमें। उनका मानना चाइना इन्वॉल्व हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका मानना है यार इसमें इसराइल इंपॉर्टेंट हो गया। और इन्हें डर है, इन्हें आप जानते हैं हर मुसलमान मुल्क इसराइल से डरता है। गिवन एक्शन, you know what is action? Action is a self-explanatory truth which needs no further explanation. तो ये action है।
तो जब डरते हैं इसराइल से, इसराइल का डर इतना बैठ गया, और इस डर में अगर मैं तड़का लगाऊं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं, तो इसमें मोदी का एक पिक्चर दिखती है। आप जानते हो कि मोदी से पाकिस्तान डरता है, यार मोदी क्या सोच रहे हैं, मोदी क्या बैठ रहे, मोदी ने छीका पाकिस्तान में ही हो गया, मोदी कब अटैक करे, कब पानी देगा, कब बिजली काटेगा, कब ब्रह्मोस भेजेगा, पूरी टाइम इनकी ठक रहती है कि मोदी ये करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी की खबरें भारत में इतनी नहीं चलती जितनी पाकिस्तान में चलती। अब इनको समझ आ गया है कि भारत इजराइल के साथ मिलके कोई डराम ना कर ले, क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहीं है, मोसे दयान आए थे, मतलब मैडम कहूटा उड़ाना, रिफ्यूलिंग दो गुजरात में, बोला भाई हम नहीं देंगे, ये मोदी है, मोदी कैन थिंक, मोदी कैन प्लान, मोदी कैन डू व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड दिस थर्ड हैंड मुल्ला, क्या क्या कहते हैं इसको, हाँ मुल्ला मुनीर, हाँ सॉरी, मुनीर जो है इसको पता है, और इनकी इंटेलिजेंस को कहता है यार डोंट अंडर एस्टिमेट मोदी, अब तुम पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान तुम इसराइल के रडार में आ गई, सर बिग गेम। नाउ इंडिया एंड इसराइल माइट ट्राई टू सेटल पाकिस्तान फॉर गुड, क्योंकि तुम्हारा इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में हो गया। वाह 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 बेटा, तुम कहां कहां मुंह मार रहे हो, ईरान के साथ वहां ना, तुम्हारा इंटरफेरेंस मिडल ईस्ट में हो गया, और मिडल ईस्ट में इंटरफेयर करते ही ईरान के साथ तुम जो ये नैन मटक का कर रहे हो, इससे इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होती है। इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी हिलती है तो अमेरिका को भी तकलीफ होती है, और इसराइल और भारत दोनों की नेशनल सिक्योरिटी हिलाने का एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना कारण है पाकिस्तान। क्यों ना इस पाकिस्तान को जूते की नोक, मतलब क्या, एडी के नीचे रगड़ा जाए, जैसे चींटी को रगड़ते हैं ना, वैसे पाकिस्तान को रगड़ा जाए। तो इनको लगता है ग्रेट गेम हो गया है, मोदी माइट प्लान विद बेंजामिन नेतन्याहू समथिंग बिग। और इन्हें हिंट कहां से मिला, इनकी फाइनल ठग कहां से हो गई, ठग इनकी तब हुई है जब इनको अभी नेतन्याहू साहब ने कहा कि भारत मेरा, अमेरिका को बोला यार अमेरिका तुम छोड़ो, भारत मेरा पार्टनर है, एक छोड़ दैट यू नो दैट डायलॉग, वन स्मॉल कंट्री कॉल इंडिया विद 1.4 बिलियन, और मेरे पास तो लाखों करोड़ों लोगों का प्यार आता है, करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर विद मी। तब से इनको डर लग गया यार, मोदी जी ने इसराइल जाके खड़ा कहा, विद द पीपल ऑफ इसराइल हियर एंड हियर नाउ एंड हियर आफ्टर। भारत के करोड़ों सनातनी इसराइल के साथ है, सारा भारत इसराइल के साथ है बेटा, अगर दोनों ने मिलकर हमारी व्यवस्था कर दी तो हो गया काम। कुछ काम न्यूक्लियर वूक्लियर कुछ काम नहीं आएगा, वो डेरा गाजी खान तो पी नहीं चलता। तो अब ये हाफ मौलाना परेशान, हाफ मौलाना शाहबाज और फुल मौलाना ये मुनीर, अब दोनों में आपस में लगी पड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट वहां की लगी पड़ी है। बाकी बच्चा ना पैदा करने, आर्मी वाले सोएंगे लोग के बेडरूमों में, HIV को कंट्रोल करना तो आर्मी करेगी, मतलब कल को मुर्गी अंडा ना दे तो मुनीर कॉल मुनीर, मुनीर भाई मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, बतख भेज दो, बस एज सिंपल एज दैट। सो ये वहां पे होने वाला है। तो ये जो ग्रेट गेम है, इसका इनको डर लग रहा है, इंडिया माइट बी प्लानिंग समथिंग विद इसराइल, बिकॉज मोदी है, बेटा सुनो पाकिस्तानियों, एक हमारे यहाँ कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जब मोदी जी यहां तक बैठे ना, कुछ भी हो सकता है, एक दिन हम उठेंगे, हमें पता लगेगा इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद इसराइल डिफेंस फोर्सेस बम्बार्ड ठाक ठाक ठाक, या इसको इसको ठोक दिया, और ये फौत हो गए, और इसराइली आएंगे, वो तो देखो यार, हम तो फिर भी ईंट गारे पे फोकस करते हो ना, हार्ड मास पे ज्यादा फोकस करते हैं इसराइली, आदमियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। और आदमी नहीं रहेगा तो काम नहीं, वैसे तुम्हें ज्यादा पीओजे में तुम्हारे कैंप बंद हो रहे हैं, तुमने लड़कों को आबादी में घुसा दिया, और ये तुम्हारे जहादी लीडर थे, इनको रावलपिंडी, इनको इस्लामाबाद बुला रहे क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि भारत आके अटैक न करे। अभी भारत के अटैक का डर पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई है, क्योंकि पाकिस्तानियों की जितनी अभी लगी हुई उतनी जिंदगी में कभी लगी हुई नहीं थी। और इसराइल का डर सुनते तो हाय अल्लाह क्या हो गया, काफिरों ने ये क्या कर दिया, काफिरों के साथ यहूद, मतलब सुपर काफिर, मतलब काफिर और यहूद एक साथ, क्या होगा तुम्हारा, और तुम्हारा हाफिज कुरान भाग जाएगा अमेरिका, अपना छोटा जहाज पकड़ेगा अमेरिका निकल जाएगा, बड़ा तुम मरो मैं तो चला, ये होने वाला। देखो अल्टीमेटली सब यही होता है। तो और लोग मुसलमान कंट्रियों के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं हमारा खून तो हिंदू है, हमारा DNA तो हिंदू है, बेचारों को कितनी तकलीफ हो रही है आजकल, हाय हाय हाय, ऐसे ऐसे छुरियां चल रही है ना इनके दिलों पे, मुझे देख देख के मजा आ रहा, बट आई लाइक इट।